दोस्तों क्या आप जानते हैं सैनिटरी पैड्स को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और इसे बनाने में किस तरह का मटेरियल यूज किया जाता है, और क्या आपको पता है एक सैनिटरी पैड्स को बनाने में कितना वक्त लगता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैनिटरी पैड का इस्तेमाल महिलाएं अपने पीरियड्स के दिनों में करती है और इन पीरियड्स से लोग जनरली वाकिफ भी है, लेकिन आजकल पैड्स के अल्टरनेटिव के रूप में मार्केट में काफी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिनके बारे में ज्यादातर महिलाओं को भी नहीं पता होगा। तो अपने आज के इस वीडियो में हम इन्हीं अलग अलग तरह के मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे और इन्हें कैसे फैक्ट्री में बनाया जाता है ये भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टैम्पॉन्स की। ये एक बहुत ही लोकप्रिय मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स है जो कि कॉटन और रियान दोनों को मिला करके फैक्ट्री में बनाया जाता है। दोस्तों टैम्पॉन्स का आविष्कार 1931 में हुआ था। ये टैम्पॉन से एक डिस्पोजेबल प्रोडक्ट है जिसका शेप सिलेंड्रिकल होता है। दोस्तों टैम्पॉन्स का काफी आरामदायक भी होता है और इसे इस्तेमाल करना भी काफी आसान है और महिलाएं इसे पहनकर अपने रोजमर्रा के काम आसानी से कर सकती है, जैसे कि स्विमिंग और अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आखिरकार इन टैम्पॉन्स को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। दोस्तों टैम्पॉन्स उसकी मैन्युफैक्चरिंग बड़े बड़े फैक्ट्री में कुछ इस तरह से की जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि इन टैम्पॉन्स के कितने फायदे हैं, लेकिन फिर भी आज के समय में बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के जरिए बाकी लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। सैनिटरी पैड्स। दोस्तों सैनिटरी पैड्स मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोडक्ट है। दोस्तों सैनिटरी पैड सबसे पहले 1888 में चल रहे युद्ध में काम कर रही नर्सों ने इजाद किया था, जिन्होंने उस समय मलहम पट्टी में काम आने वाले बैंडेज को देखकर इन सैनिटरी पैड्स को बनाने का सोचा कि जिस तरह से ये बैंडेज हर जख्म को सोख लेते हैं, उसी तरह से क्यों ना इन्हीं प्रॉपर्टी को यूज करके अपने लिए एक सैनिटरी पैड बनाया जाए। बस इनके इस इन्वेंट के बाद पूरी दुनिया में इसको सराहा गया और बड़े स्केल पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की गई। पर क्या कभी आपने सोचा कि आखिरकार इन पैड्स को बनाया कैसे जाता है? तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इन सैनिटरी पैड्स को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने में जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कॉटन कह रहे हैं। दोस्तों सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए हम एकदम फ्रेश किस्म के कॉटन का इस्तेमाल करते हैं और दोस्तों आपको बता दें कि सैनिटरी पैड्स में हम ऑर्गेनिक कॉटन का ही यूज करते हैं जो बड़े बड़े खेतों में पाए जाते हैं। इन खेतों को हम अक्सर फार्म भी कहते हैं। ये फार्म्स कुछ इस तरह से दिखते हैं। दोस्तों हम इन फार्म्स से कॉटन को हार्वेस्टिंग के प्रोसेस से कुछ इस तरह से इकट्ठा करते हैं। अब जहाँ पर हार्वेस्टिंग मशीन इन बड़े बड़े फार्म्स में इस तरह से चलाई जाती है और कॉटन को अपने साथ इकट्ठा करती रहती है। देखिए किस तरह ये मशीन कॉटन्स को इकट्ठा करती है। हार्वेस्टिंग के प्रोसेसेस में ही काफी हद तक कॉटन में से तरह तरह की इम्प्योरिटीज अपने आप अलग होती रहती है, लेकिन उसके बाद भी इसमें कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती है और अभी ये पूरी तरह यूज करने लायक नहीं होती है। हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद हम इन कॉटन को एक बड़े से प्लांट में आगे की प्रक्रिया के लिए ट्रांसपोर्ट कर देते। दोस्तों ये कॉटन इस प्लांट में अब अलग अलग प्रोसेस से गुजारा जाएगा, जिसमें सबसे पहले प्रोसेस का नाम विन प्रोसेस होता है। अब आपको बता दें कि कॉटन में से बीज और प्योर कॉटन को एकदम अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम विनिंग कहते हैं और ये सैनिटरी पैड बनाने की प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी माना जाता है। दोस्तों इस प्रोसेस के बाद जो बीज रह जाता है उसको हम अंदर यूज में लाने के लिए उसका सीड ऑयल बना देते हैं या तो दूसरे यूज में आने के लिए अलग अलग फार्मा कंपनियों को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब ये सब होने के बाद जो प्योर कॉटन निकलता है उससे हम अपना सैनिटरी पैड बनाते हैं, जिसके लिए हम इस प्योर कॉटन को एक अलग फैक्ट्री में भेजते हैं। अब इस फैक्ट्री में आने के बाद हम एक मशीन के जरिए इस कॉटन सेराडोस को पूरी तरह से सैनिटरी पैड के शेप में काटना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों ये प्रोसेस कुछ इस तरह से किया जाता है। जी हाँ, और इसी के साथ ही साथ हम एक दूसरी मशीन पर कॉटन की नई लेयर को तैयार करते हैं, जिसका आकार होता है और ये साइज में भी काफी छोटा होता है। अब दोस्तों ये दोनों लेयर बनकर तैयार हो जाती है, तब हम इन दोनों के बीच में एक खास किस्म का केमिकल पाउडर डालते हैं, जिसे अक्सर हम पॉलीमर पाउडर भी कहते हैं। अब दोस्तों ये पॉलीमर एक तरह से वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जो इस तरह का लिक्विड बड़ी आसानी से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। कुछ इस तरह ये पॉलीमर पाउडर लिक्विड को तुरंत जेल में बदल देता है। पॉलीमर पाउडर डालने के बाद हम इस सैनिटरी पैड्स के दोनों लेयर को एक साथ मर्ज कर देते हैं। पैड्स के एक तरफ पतला सा रिमूवल स्टिकर पेपर लगाया जाता है और दूसरी तरफ एक वाटर रेजिस्टेंट अब्सॉर्बिंग पेपर लगा होता है। दोस्तों इसके बाद एक बड़ी सी मशीन इन दोनों लेयर को एक साथ जोड़ती है। ये प्रोसेस कुछ इस तरह से किया जाता है और बाद में ये मशीन
इसे पूरी तरह से सील कर देती है। दोस्तों, इसको बनाते टाइम इनकी प्योरिटीज का भी पूरा ख्याल रखा जाता है ताकि इससे आगे जाकर कोई बीमारी ना हो। पैड्स की प्योरिटी को चेक करने के लिए हम इन्हें यूवी रेस के जरिए पास करते हैं और जिससे इसमें से हर प्रकार की इम्प्योरिटीज चली जाती है। ये सब हो जाने के बाद हम आते हैं इसके आखिरी चरण पर, जहाँ पर हम इन पैड्स को इनकी पैकेजिंग के लिए आगे भेज देते हैं, जहाँ पर ये पैड्स अलग अलग साइज के हिसाब से इनके पैकेट्स में डालकर इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। देखिए, कुछ इस तरह से इन पैड्स की पैकेजिंग की जाती है।